एक कैमरा जूम कर सकता है, एक ड्रोन जूम कर सकता है, एक सैटेलाइट तक जूम कर सकता है, बट नो एनिमल्स ऑन अर्थ, नॉट इवन ईगल्स कैन जूम देयर आई। बट द क्वेश्चन इज व्हाई इवोल्यूशन नेवर ट्राइड टू मेक सच अ थिंग दैट एक्चुअली फील्स सो कूल। आंसर विजन के बारे में नहीं है, ना ही कुछ कूल होने के बारे में है, आंसर तो कुछ और ही है। इट इज अबाउट हाउ नेचर डिजाइन्स इंटेलिजेंस। जितनी बार भी हम कैमरा यूज करते हैं, जूम काफी नेचुरल फील होता है। एक रिंग को घुमाओ या बटन पुश करो और जूम इन इफेक्ट आपको या जूम आउट इफेक्ट आपको दिखता है। बट सबसे दुविधाजनक बात और सबसे स्ट्रेंज पार्ट है, हर जानवर, इवन एक्वेटिक एनिमल्स, काफी सालों से, मिलियंस ऑफ ईयर्स से धरती पर रहते हैं। और हम सबको पता है कि कैसे काफी सारे एनिमल्स ने काफी अजीबोगरीब चीजों को इवॉल्व किया है टाइम के साथ। बट फिर भी नेचर ने एक ऐसा सिंगल कैमरा वाला फीचर कभी किसी के आंख में, किसी एनिमल के आंख में ऐसा कभी दिया नहीं कि वो जूम कर पाए। द क्वेश्चन इज व्हाई। ऐसा लगता है जैसे नेचर ने सब कुछ डिजाइन किया है सोच समझ के। आप कमेलियन को ही लेते हैं, जिसके पास कैमोफ्लेज नाम का एक फीचर है, नेचर के द्वारा दिया गया फीचर। ये एक ऐसा फीचर है जिसकी मदद से प्रेडेटर से, किसी जानवर से जो उसको खा सकता है, सता सकता है, शिकार बना सकता है, उससे वो बचता है अपने रंग को बदल के या फिर अपने इन्वायरमेंट में घुल के। और एक फैसिनेटिंग फीचर बैट के पास भी है, इकोलोकेशन। एक ऐसा फीचर जिसकी मदद से बैट डार्क में भी, यानी कि अंधेरे में भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट कौन से शेप का है और कितनी डिस्टेंस पे है। A bat produces extremely high-pitched sounds in its throat and then projects them forward. Evolution avoids फ्राजाइल डिजाइंस। आई मीन समथिंग जो बहुत आसानी से डैमेज हो सकता है। अगर हम किसी भी कैमरा के इंटरनल पार्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसमें काफी चीजें होती हैं, जैसे स्लाइडिंग मल्टीपल रिजिड लेंसेज, यानी कि ऐसी लेंसेज जो स्लाइड कर सकती हैं, जो कि फोकल लेंथ अपना चेंज कर सकती हैं और परफेक्ट अलाइनमेंट मेंटेन भी कर सकती हैं। और इन सब चीजों के लिए हार्ड मटेरियल्स, प्रिसाइज मैकेनिक्स, जीरो डिफॉर्मेशन चाहिए होता है। बट लेट मी मेक इट क्लियर, वो बहुत सही है मेटल और ग्लास के लिए, लेकिन बायोलॉजी इस तरह से काम नहीं करता है। सो दिस वाज अबाउट हाउ कैमरा वर्क्स, बट वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड हाउ बायोलॉजी वर्क्स। वी आर क्लियर विथ वन थिंग, जूम इफेक्ट के लिए या फिर जूमिंग कैपेबिलिटी के लिए चाहिए होता है रिजिडिटी। लेकिन अगर हम बायोलॉजी को देखें तो आपको पता चलता है कि बायोलॉजी सॉफ्ट है। इवन हम लोग जिस चीज के बारे में बात करें, दैट इज आवर आईज, इस टाइप की ऑर्गन्स के लिए रिजिड स्ट्रक्चर बिल्कुल भी बायोलॉजी एक्सेप्ट नहीं करता है। बट एक जूमिंग लेंस को क्या चाहिए होता है? स्लाइडिंग पार्ट्स, स्टेबिलिटी ओवर टाइम ताकि वो खराब नहीं हो, और रिजिडिटी, एक मैकेनिकल प्रिसीजन चाहिए होता है। अगर हम उन तमाम चीजों को देखें जो सॉफ्ट हैं, वो बेंड करती है, स्वेल करती है, एंड दे एजिंग एक फैक्टर होता है और हीलिंग भी एक फैक्टर होता है। अगर एक छोटा सा मिस अलाइनमेंट होता है, अगर रिजिड स्ट्रक्चर है, तो ब्लरी विजन हो सकता है, एक ब्लर्ड विजन हो सकता है, और ब्लरी विजन का मतलब है डेथ। नेचर ऑब्सेस्ड है एनर्जी एफिशिएंसी से। अगर हम अपने आंख से आसपास देखते हैं नेचर में, तो हमें एक चीज कॉमन दिखती है। नेचर चाहती है कि एनर्जी वेस्ट ना हो। दैट वन रूल, डोंट वेस्ट एनर्जी। अगर हम हजारों करोड़ों साल का इतिहास उठा के देखें तो हमें मालूम चलता है कि जो भी एनिमल्स एनर्जी कंजर्व करती थी वो ज्यादा सक्सेसफुली सर्वाइव करती थी और ज्यादा अच्छे से रिप्रोड्यूस करती थी एज कम्पेयर टू दोज जो एनर्जी वेस्ट किया करती थी। सो नेचुरल वर्ल्ड में एनर्जी काफी प्रीशियस होता है, एंड आई वुड से स्कार्स वर्ड rather than precious, and this makes energy a matter of life and death and not just a design choice. बहुत सारे birds and more often migrating birds V formation में उड़ते हैं using the principles of aerodynamics, या आप बोल सकते हैं humans inspired होते हैं उनके इस टेक्निक को देख के। इवन मछलियां कोऑर्डिनेटेड पैटर्न में मूव करती हैं पानी के अंदर ताकि वो एनर्जी को बचा सके। बियर्स स्लो देयर मेटाबॉलिज्म टू सर्वाइव विंटर। इवन अगर हम सेल के लेवल पे देखते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है स्मॉल कंट्रोल्ड स्टेप्स में rather than all at once.
नेचर ने बेसिकली ये सोचा कि अगर सारे एनिमल्स मूव कर सकते हैं, या तो लीन कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं या फिर उड़ सकते हैं, देन व्हाई वेस्ट एनर्जी ऑन समथिंग व्हिच इज कॉम्प्लेक्स। इंटरनल मशीनरी पे इतना एनर्जी खपत करने का मतलब है सर्वाइवल में डिफिकल्टी। एंड आई वुड से नेचर डिड समथिंग मच स्मार्टर, इट चोज ब्रेन्स ओवर हार्डवेयर। और जूमिंग कैपेबिलिटी बढ़ाने की जगह पे इन्होंने रेटिनल रेजोल्यूशन, न्यूरल प्रोसेसिंग और मोशन प्रेडिक्शन जैसी चीजों को बढ़ाने के बारे में ज्यादा तवज्जो दिया। सो अगर हम ईगल को ही देखते हैं तो दे डोंट जूम देयर आईज, दे सी मोर डिटेल्स पर डिग्री ऑफ विजन। एंड वो जूमिंग कैपेबिलिटी नहीं हुआ, वो हुआ इंफॉर्मेशन डेंसिटी और कितने डिटेल में आप किसी चीज को कैप्चर कर पा रहे हैं। नेचर अलाउज सम एनिमल्स टू एक्सट्रैक्ट मोर इंफॉर्मेशन, मोर मीनिंग फ्रॉम द इमेज और मोर मीनिंग फ्रॉम व्हाटएवर दे आर सीइंग। इवोल्यूशन कभी भी ये नहीं पूछता है कि what is impressive and what looks cool or what is cool. So a fixed eye and strong brain with movement is much better and much helpful for the survival as compared to a fixed rigid eye that requires so complex mechanism. बट हम ये भी डिनाई नहीं कर सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट सम सुपर पावर्स। कुछ सुपर पावर्स जैसे चीता के पास जो फास्ट मूविंग कैपेबिलिटी है, या फिर ईगल्स के पास जो हाई डिटेल में देखने का कैपेबिलिटी है, वो एक सुपर पावर की तरह ही है। एंड ईगल्स ने अपनी आंखें इवॉल्व कोई दूर बहुत ज्यादा देखने के लिए नहीं करी, उन्होंने सिर्फ हंट करने के लिए किया है, ताकि वो प्रिसाइजली हंट कर सके, जो प्रे है यानी जो शिकार है उसको काफी प्रिसाइजली देख सके, क्योंकि कुछ सेंटीमीटर से इधर उधर और वो खाना अपना गवा सकते हैं। बट स्टिल नेचर उतना ही देता है जितना सर्वाइवल के लिए एनफ हो। चीता दौड़ सकता है, इट कैन रन सो फास्ट, बट इट कैन रन जस्ट लॉन्ग एनफ। इवन सम मरीन एनिमल्स ग्लो इन द डीप ओशन. Because there is no sunlight, there is no vision, so vision matters. Some species evolved bioluminescence, and obviously this was to attract prey, यानी शिकार को ही attract करने के लिए and communicate करने के लिए, and obviously to confuse the predators जो उनको खा सकते थे। और जब आप नेचर को इस तरह से देखना शुरू करते हैं तो आपको हर एनिमल में क्वेश्चन दिखता है भाई, और हर एक डिजाइन, हर एक चीज इंटेंशनल लगता है इसके पीछे कोई ना कोई वजह छिपा है। एंड इफ दिस वीडियो मेड यू फील differently and also think differently, you might be surprised by what comes next. So hit the subscribe button.